दोस्तों, एक तरफ दिल्ली के अंदर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। दिल्ली से मतलब संसद के अंदर सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है कि सदन के अंदर अमित शाह जी को आना चाहिए। छात्रों पर हुए बर्बरता को लेकर के जवाबदेही तय करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के गृह राज्य में, जी हां, गुजरात के अंदर, मोरबी के अंदर, दोस्तों गुजरात के मोरबी में अब किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है, हल्ला बोल कर दिया है। जी हां, हल्ला बोल। और किस तरीके से किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत को गुजरात पहुंचना पड़ा है, किस तरीके से सरकार को, मोदी सरकार को, बीजेपी की डबल इंजन सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, यह भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ किसानों ने एक बड़ी मांग कर दी है कि क्या बीजेपी के 116 विधायक इस्तीफा सौंपेंगे क्या, और सौंपने यानी इस्तीफा सौंपने की वजह क्यों बताई जा रही है, क्यों ये कहा गया किसानों के आंदोलनों से, क्यों किसानों की बैठकों से ये बात कही गई कि क्या बीजेपी की डबल इंजन की सरकार से जो 116 विधायक हैं, हालांकि विधायक तो ज्यादा हैं, लेकिन 116 विधायक क्या किसानों के लिए, उनके समर्थन के लिए इस्तीफा सौंपेंगे क्या? अगर वो इस्तीफा सौंप देते हैं तो एक बड़ा दबाव बन जाएगा। मैं बताता हूं असली मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, गुजरात के अंदर में पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं किसानों ने मोर्चा खोल रखा है सरकार की नीतियों के खिलाफ, और इस बार भी किसानों ने मोर्चा खोल रखा है गुजरात के मोरबी के अंदर। भारी तादाद में किसान वहां पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंच गए, और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गुजरात के मोरबी की है। मैं खबर बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले राकेश टिकैत पहुंचे हुए हैं और वो 4 तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं आपके सामने। गुजरात के जिला मोरबी स्थित गांव जैतपुर व जिला मुख्यालय मोरबी में अडानी की निजी विद्युत लाइन में विरोध की आयोजित खेडूत महासभा में हिस्सा लिया और गुजरात के खेडूत वर्ग को संबोधित किया। देश की सरकार किसानों के लिए नहीं, कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है, क्योंकि अनाज उगाने वाले किसान, उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। अगर गुजरात के किसानों पर सरकार के द्वारा कोई भी अत्याचार किया गया तो देश भर में आंदोलन का आगाज होगा। हम सभी इस लड़ाई के साथ, इनके साथ यानी किसानों के साथ हैं। और ये 4 तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। भारी तादाद में किसानों को समर्थन देने वाले लोग मौजूद हैं। जी हां, यानी कि गुजरात में, उस गुजरात में जहां पर डबल इंजन की सरकार है, उस गुजरात में जहां से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का गृह राज्य है, उस गुजरात में जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी का गृह राज्य है, और सोचिए वहां पर अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। और देखिए ये जो खबर निकल कर आई, भास्कर की ये खबर है, और इसमें जो लिखा गया है मैं आपको जरा पढ़कर के बता दूं। लिखा है, राकेश टिकैत ने किसानों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सरकार को चेतावनी दी। कहा अगर किसानों पर लाठीचार्ज किया तो गुजरात का असर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पर इन 3 राज्यों में चुनाव है। हरियाणा के अंदर जो है क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, पंजाब के अंदर चुनाव होना दिखाई दे रहा है। कुछ समय के बाद गुजरात में भी चुनाव होगा। तो अगर गुजरात के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज होता है तो जाहिर तौर पर इसका असर इन 3 राज्यों में देखने को मिलेगा। अब बात क्या है मैं आपको पढ़ करके बता दूं। टिकैत क्या कह रहे थे, कह रहे हैं अगर गुजरात में किसानों पर लाठीचार्ज होता है तो उसका असर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में महसूस होगा। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में किसानों के खिलाफ इस तरह के कोई भी कार्रवाई का असर गुजरात पर भी पड़ेगा। और ये आंदोलन मोरबी के अंदर हुआ है। जरा देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें राकेश टिकैत मौजूद हैं, तमाम बड़े लीडर वहां पे मौजूद हैं। यहां पर युद्धवीर सिंह चौधरी भी मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि किसान सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं सरकार की नीतियों की आलोचना, किसानों की आय दोगुनी करने के बार बार किए गए वादों के बावजूद उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। कह रहे हैं कि विकास कृषि भूमि की कीमत पर नहीं होना चाहिए, यानी विकास कृषि भूमि की कीमत पर नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए किसानों की आजीविका की भी रक्षा करनी चाहिए। और यहीं पर दोस्तों एक सरपंच मुन्ना भाई जो सरपंच होते हैं वो स्टेज पर चढ़ते हैं और एक ऐसी बात कह देते हैं जो सरकार के अंदर भी हड़कंप मच जाता है। जाहिर तौर पर बीजेपी का हड़कंप मच गया होगा दोस्तों, क्योंकि
सवाल ही ऐसा पूछा गया। और सवाल क्या पूछा गया जानते हैं? कह रहे हैं मुन्ना भाई, किसानों को सभा में संबोधित करते हुए सरपंच मुन्ना भाई ने दावा किया कि गुजरात में 182 विधायकों में से 116 ने अपने चुनावी हलफनामे में खुद को किसान कृषक बताया। यानी कि 182 जो विधायक हैं उसमें से 116 विधायक ऐसे हैं जो अपने चुनावी हलफनामे में वो खुद को कृषक बताते हैं, यानी खुद को किसान बताते हैं कि भैया हम किसान खेती करते हैं, खुद को बताते हैं। और ये कह रहे हैं, मुन्ना भाई कह रहे हैं कि अगर ये 116 विधायक कह रहे हैं कि अगर ये 116 विधायक किसानों की मांगों के समर्थन में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं तो सरकार कृषि समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए मजबूर हो जाएगी। मुन्ना भाई ने कहा, ऐसा कदम मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल पर किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए दबाव डाल सकता है। उन्होंने सवाल किया, खुद को किसान बताने वाले विधायक ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? इसलिए दोस्तों मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि क्या 116 विधायक इस्तीफा सौंपेंगे? क्योंकि जो सरपंच है मुन्ना भाई किसानों के मंच पर चढ़ करके कह रहे हैं कि 182 विधायकों में से जो 116 विधायक हैं जो अपने चुनावी हलफनामे में कहते हैं कि हम तो भैया किसान हैं, हम तो कृषक हैं, किसान हैं हम, और अगर वो इतने किसानों के हितैषी हैं और किसानों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और अगर ये 116 विधायक अगर अपने आप को किसान कहते हैं तो जरूरत है उनको इस्तीफा सौंप देना चाहिए। इस्तीफा सौंप दें, और अगर वो इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देते हैं तो फिर गुजरात की सरकार पर, उनके पूरे मंत्रिमंडल पर दबाव पड़ेगा और किसानों के लिए एक बड़ा राहत हो जाएगा, क्योंकि हमारी बातें सुन ली जाएंगी। उनकी डिमांड क्या है, जरा डिमांड पर चलते हैं। पूरा मामला मैं बता दूं आपको। लिखा, मोरबी जिले के जेठपार गांव के किसान 1 मई 2026 से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे निजी बिजली कंपनियों द्वारा खेतों में लगाए जा रहे बिजली के खंभों या टावर कह सकते हैं और तारों के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शुरुआत में काम रोकने के लिए किसानों और कंपनियों के कर्मचारियों के बीच और साथ साथ पुलिस के बीच हाथापाई की तस्वीरें भी आई। इसके बाद किसानों ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन करके कलेक्टर के आवेदन सौंप करके 9 किसानों द्वारा 20 दिनों के लिए अनशन पर भी बैठे। जैसे कदम उठाकर इसको विरोध प्रदर्शन को और तेज किया। निजी कंपनी द्वारा किए जा रहे इस काम को लेकर के गुजरात भर में किसानों की भारी असंतोष दिखाई दे रही है। और जब कल के दिन दोस्तों कहा यह जा रहा है कि लगभग 8 तारीख के समय भारी तादाद में किसान इकट्ठे हो गए और उस किसानों के मंच पर मुन्ना भाई जो कि सरपंच, उन्होंने जो बयान दिया दोस्तों, जिन्होंने बयान दिया कि 116 विधायकों को इस्तीफा सौंप देना चाहिए हमारे समर्थन में, यानी किसानों के समर्थन में, तब हम मानेंगे कि आप किसानों के हितैषी हैं। और अगर आप इस्तीफा सौंप देंगे सरकार पर दबाव बनेगा और हमारी बातें मान ली जाएंगी। तो बड़ा सवाल है कि क्या इस्तीफा सौंपेंगे क्या किसानों के समर्थन के लिए? और जो राकेश टिकैत चेतावनी दे रहे हैं, क्या वाकई आने वाले 3 राज्यों में किसानों के मसले को लेकर के कोई बड़ा प्रभाव पड़ने हुआ दिखाई दे रहा है या पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? तो दिल्ली में अलग हंगामा है, अलग विरोध है, और गुजरात के अंदर अलग है दोस्तों। किसानों ने अलग हल्ला बोल कर दिया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।